हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सलीम और आज की जो मेरी एपिसोड है वो फादर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे साथ जो पर्सनालिटी है वो बड़े फेमस है अपने फादरहुड के लिए, और वो अपने फादरहुड को जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस तरह से एम्ब्रेस कर रहे हैं। और वो आप इंस्टाग्राम पे उनको अक्सर देखा होगा डैडोग्राम के नाम से, और अगर नहीं देखा तो अभी जाकर देख। इनसे मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कि डैडोग्राम की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, और किस क्या रीजन था जो इनको ये पेज बनाने के लिए, ये प्रोफाइल बनाने के लिए इनको मदद मिली। सो हेलो जिशान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्लाह, आप सुनाए ठीक ठाक हैं। जी, अलहमदा। सो जिशान, हाउ डिड यू गेट इनटू दिस होल व्लॉगिंग थिंग ऑफ इंस्टाग्राम दैट ग्राम? इस तरह नहीं था, इट वाज़न्ट अ प्लान कि भाई मैं प्लान कर रहा था कि मैंने ये स्टार्ट करना है। ओरिजिनली बस ये था कि जब मेरे बच्चे जब सेकंड मेरी बेटी पैदा हुई, सो आई हैड दैट एक्सपीरियंस 3 साल का, भाई कि बच्चों को आप पाल रहे हो, बड़ा कर रहे हो, खिला रहे हो, पिला रहे हो, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाता है, तो आपको पता लग जाता है यार इससे किस तरह होना है। सो आई स्टार्टेड शेयरिंग सम पिक्चर्स, और उसके नीचे मैं कैप्शन में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखता था कि यार फादर्स ये कर सकते हैं। एंड पीपल लाइक दैट। वो क्या करते थे कि वो मुझे मैसेज करते भाई कि मेरे हस्बैंड नहीं करते, या कोई कहता मेरे हस्बैंड भी कर रहे हैं। तो कभी बार हमें लगता है कि हमारी कम्युनिटी में कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ हम ही कर रहे हैं, पर पता लगता है कि यार सारे कर रहे हैं, पर ओपनली नहीं इतना पता। तो पीपल अप्रिशिएटेड दैट, एंड देन वो थोड़ा सा ब्लॉग की तरफ बनना शुरू हो गया। फिर मैंने इंटरनेशनल ब्लॉगर्स को देखा जो डैड ब्लॉगर्स थे, वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा वहां से आइडिया लिया, सीखा भी। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई ऐसे बस रैंडमली ही चढ़ते गए, सीखा भी, यूट्यूब वीडियोस भी देखी कि भाई ब्लॉगिंग क्या है, क्योंकि उससे पहले तो आइडिया ही नहीं था कि ब्लॉगिंग क्या चीज है, इंस्टाग्राम पे क्या है, बस ये पता पिक्चर्स लगाते हैं। अब आइडिया हो गया कि भाई इंस्टाग्राम से आप पैसे भी कमा सकते हो, आप पार्टनरशिप्स कर सकते हो, स्पॉन्सर्स आते हैं और बड़ा कुछ होता है। सो इस तरह ये स्टार्ट था। आइडिया कहाँ से आया नेम का, बट दिस इंस्पायरिंग नेम? ओरिजिनली आई वाज लुकिंग फॉर डैड लाइफ, ठीक है। ओरिजिनली मुझे था कि भाई डैड लाइफ इस तरह कुछ हो, पर वो सारे ले लिए हुए थे। इवन डैड ग्राम जो वैसे वर्ड था वो भी किसी ने ले लिया हुआ था। तो फिर डिफरेंट ऑप्शंस बस देखा था डैड के साथ, बड़े डिफरेंट ट्राई किए, कुछ भी अवेलेबल नहीं था। इंस्टाग्राम ने खुद ही द डॉट डैडग्राम दिया, उसे उठा लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इससे और ये नाम रख लेते हैं। सो बस आई वांटेड कि भाई नाम वो हो जो ब्लॉग, क्योंकि मैं किसी को भी कहता हूँ अगर इफ समबडी स्टार्टिंग आउट, इट्स इम्पोर्टेंट कि आपका जो नाम है ये आपकी पहचान है, लोग इसको देख के आएंगे, एक दरवाजा है बेसिकली जिसके लोग ने गुजर के आना है। तो ये आप बताना चाहिए उस नाम को कि भाई ये किस चीज के बारे में है ब्लॉग, यहाँ पे ये इंस्टाग्राम अकाउंट किस बारे में है। So ये इस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए ओरिजिनली आई वांटेड कि भाई द डैडग्राम हो, वो वहां से इस तरह स्टार्ट हुआ। राइट। सो लेट्स गो टू द सम हिस्ट्री एंड सॉर्ट ऑफ थिंग कि शादी हुई। क्या Yeah. शुरू से सोचा था कि मैं इतना अच्छा फादर बनूंगा और मैं दुनिया नहीं को नहीं नहीं इंस्पायर करूंगा बीइंग अ नहीं। फादर? और ना ना। क्या चेंज था सिंगल लाइफ में और मैरिड लाइफ में? I'll be honest, बच्चे मुझे शुरू से ना काफी पसंद थे। लाइक मेरे बहन के बच्चे थे, उनके साथ खेलना, उनको बाहर लेके जाना, कजन्स के बच्चे हों, तो बच्चों के साथ हमेशा एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था। सो आई ऑलवेज वांटेड किड्स। इट्स नॉट लाइक कि भाई था कि भाई बच्चे नहीं करने, मुझे हमेशा था कि भाई अब मेरे अपने बच्चे भी हों। तो जब शादी हुई उसके बाद बेटा पैदा हुआ, तो वो काफी बड़ा लर्निंग कर्व था, क्योंकि जब बच्चा 24 आवर्स आपके पास होता है, रात को उठना, क्या क्या चीजें करनी। एंड देन अगर हम अपना इस्लामिकली ही देख ले, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अपनी जो बंदा बीवी के साथ सबसे अच्छा है वो सबसे अच्छा इंसान है। तो उस तरह आपको अगर बीवी की मदद करनी है तो आपको रात को भी उठना है, बच्चे को भी रखना है, साथ खिलाना भी है। और पाकिस्तान में एक मेंटेलिटी है, काफी और कंट्रीज में भी है, कि औरत का काम है बच्चे को संभालना। लोग ये भूल जाते हैं यार कि ये सिर्फ एक औरत का बच्चा मतलब नहीं है, सिर्फ मदर पेरेंट नहीं है, दोनों पेरेंट्स हैं, फादर भी है मदर भी है, दोनों पेरेंट्स हैं, और दोनों का काम है मिल के इस चीज को बच्चे को बड़ा करें। कल को मैं ये नहीं कह सकता यार कि ये क्या तरबियत की है तुमने, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं बाप हूँ, मेरा काम है तरबियत करना। हमारी मतलब हम दोनों का मिल के। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम दोनों हर चीज बच्चों को साथ लेके चले, ताकि जब बच्चा बड़ा हो तो हम ये कह सकें यार कि ये मेरा इनपुट था, ये तुम्हारा इनपुट था, और ये हमने मिल के इसको बड़ा किया। तो ये एक शुरू से एक आइडिया था कि भी इस तरह कुछ करना है, तो वो इसलिए शायद है। आई वोंट से कि मैं बहुत अच्छा फादर हूँ, बट आई ट्राई कि मैं अपने बच्चों को टाइम दूं, उनके काम कर सकूं, उनको समझ सकूं अच्छी तरीके से। और ये जरूरी है। जैसे आपने बाकी बात की पाकिस्तानी या फिर अदर कम्युनिटी में, स्पेशली पाकिस्तान में, तो इसको शर्म से देखा जाएगा अगर मैं कोई और मर्द की बात करूं कि वो अगर इस तरह से इंस्टाग्राम पे डालेगा कि भाई आप मैं प्राउड फादर आप हूँ, मैं सारे काम कर रहा हूँ।
शादी पे आप बेबी बैग उठा लें, आपकी बड़ी बेइज्जती होगी। मेरी अपनी हुई है, मतलब मुझे भी सारे कहते हैं यार, लोग बड़े डिफरेंट नामों से बुलाते हैं भाई कि दीदी के नीचे थल्ले लग गए हैं, रन मुरीद, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स यूज करते हैं। बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि भाई आप अपने बच्चे का उठा रहे हो, आप अपनी बीवी का बैग नहीं उठा रहे। अगर आप अपने बच्चे का काम कर रहे हो, इट्स एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे का काम कर रहे हो, नॉट ये कि आपकी बीवी की वजह से आप ये काम कर रहे हो। तो वो इसलिए ये चीज बड़ी जरूरी है। और जितने अच्छा, आप फीमेल इन्वॉल्व से तो फीमेल फैंस तो आपको बहुत सपोर्ट करती होंगी। हाउ अबाउट द मेल फादर्स, जो आपको कितना सपोर्ट मिला उनकी तरफ से? मुझे जो मेरे ब्लॉग के ऊपर ना 80% फीमेल ही हैं, और 20% जो मेन हैं, वो मिशन मेरे से बेटर फादर्स हैं। मतलब आप वहाँ पर एक माविश अहमद हैं, ब्लॉगर हैं, उनके हस्बैंड हैं, वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, मेरे से भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, और मैं जब उनको देखता हूँ मुझे बहुत सीखने को मिलता है। सो काफी ऐसे और फादर्स हैं जो ऑलरेडी ये सब कुछ कर रहे हैं, इट्स क्वाइट नॉर्मल उनकी कम्युनिटीज में या उनके घरों में। और मेरे एरिया में इतना कॉमन नहीं था, बी ऑनेस्ट। मेरे फ्रेंड्स के, मेरे पेरेंट्स के जो कजन्स वगैरह सारे, जो सोसाइटी है इधर, इतना नॉर्मल नहीं था कि करें, बट अब बहुत से लोग कर रहे हैं। एंड लोग थोड़ा सा प्राइड भी लेते हैं आपके, यार मैं अपने बच्चे का काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं कि अपनी बीवी की मदद कर रहा हूँ या इस तरह की कोई चीज़। तो ये बहुत आई थिंक जरूरी था एक स्टेप। एंड जो हाँ, फीमेल्स हैं, आई बी ऑनेस्ट, उसमें से 50% साथ देती हैं, जो 30% है वो यही कहती हैं कि आप ये कौन से कामों में पड़ गए हैं, आपका काम नहीं है ये करना। ओ, ये बच्चों का ख्याल रखना आपका काम नहीं है। हाँ, कहती हैं लड़कियां भी। वाह। अब वही ना, हमारी मेंटालिटी जो है वो 2021 में भी चेंज नहीं हुई है। बट ऐसे ही है। लेट्स टॉक अबाउट योर वाइफ, हाउ शी डील विद दिस स्टफ। क्या उन्होंने सोचा था कि इतना अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा, कि वो इतना नहीं, अच्छा प्राउड अच्छा फादर हस्बैंड होगा? बिल्कुल नहीं है। ये तो आप उनसे पूछे तो पता लगे अच्छा है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आई थिंक कि हम शुरू से, व्हेन वी गॉट मैरिड, हमें शुरू से पता था कि यार हमने हर चीज मिलके करनी है। हमने हमेशा हमेशा पार्टनरशिप को ना 50% पे ही रखा है कि भाई दोनों ने मिलके करना है। एक कमा रहा है तो एक घर चला रहा है, एक बच्चे का ख्याल रख रहा है तो दूसरा कोई और काम कर रहा है, अगर मैं बिजी हूँ तो फिर वो ख्याल रख रही है। सो मतलब हमेशा मिलके चीज की है। इसलिए हमारे लिए कभी मुश्किल नहीं हुआ कि हम कहे कि वी ट्रैवल्ड लॉट हमारे बच्चों के साथ। हम लोग हुंजा गए, हम लोग चाइना बॉर्डर गए, जब जायरा फ्यू मंथ्स की थी, आई थिंक 10 मंथ्स की या इस तरह थी। फिर मैं जकिया को ले गया, हम सिंगापुर गए, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया। लोग कहते हैं बच्चों के साथ ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल है, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी भी इशू नहीं आया, क्योंकि हम मिल के उस चीज को करते थे। और बच्चों के साथ आपकी लाइफ थोड़ी सी स्लो हो जाती है। सो आपको ये माइंड में रखना है, अगर मैं कहूँ यार कि नहीं मैंने बंजी जंपिंग करनी है, मैंने दोस्तों के साथ वैसे ही निकलना है, तो वो एक अनफेयर हो जाएगा। आपको रियलिटी जाननी चाहिए कि यार कि मेरा इस टाइम पे ये काम है, ये मेरी फैमिली है, मुझे इसको टाइम देना है, ये जरूरी है। आफ्टर फ्यू इयर्स जब आपका बच्चा 5-6 साल का होगा, स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, आपके पास भी ज्यादा टाइम हो जाएगा। एंड वंस जब टीनेजर्स हो जाएंगे तो फिर आपके पास और भी ज्यादा टाइम हो जाएगा। सो मतलब हर एक स्टेज को आप एंजॉय करो, क्योंकि जब हम टीनेजर्स थे, दोस्तों के साथ बड़ा एंजॉय किया, यूनिवर्सिटी में गए, फ्रेंड्स के साथ थे, फैमिली के साथ थे। सो अब इस चीज का टाइम है तो इसको भी टाइम दें, ये जरूरी सब। परफेक्ट। अच्छा, बहुत सारे लोग मेरे जैसे जो शादी से बहुत डरते हैं, बिकॉज दे फियर ऑफ कमिटमेंट्स, और द ये जो जिम्मेदारी है ये इससे बहुत डरते हैं। what would you say to us, like people like us, or people जो आपको देखते भी हैं, सुनते भी आई हैं, आई वुड कि ये से कितना मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं बहुत ज्यादा इस हक में होता हूँ, मैं हर एक को कहता हूँ यार शादी करो, हर एक को। और मेरा तो ये होता है कि मैं 25 का था जब मेरी शादी हुई थी, तो मैं कहता हूँ अगर आपके पास मीन्स हैं, आप प्रोवाइड कर सकते हो, आप बेशक 21 पे शादी करो, 22 पे शादी करो, जितनी जल्दी शादी करेंगे आपके लिए बेटर है। क्योंकि आपकी लाइफ स्टार्ट होनी है, कल को आपके बच्चे होने हैं। बट इवन लीविंग द किड्स असाइड, जो रिलेशनशिप है, हर एक को एक पार्टनर चाहिए, ये हम बनाई पेयर्स में हैं। तो एक बड़ा जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास एक घर पे 24 आवर्स एक ऐसा दोस्त है। बड़ा पॉजिटिव लग रहा होगा ऑब्वियसली, बीवी वो भी करती है, घर आओ बीवी बोलती है भाई आज आप लेट हो गए, आज आप दोस्तों के साथ चले गए, आज आपने ये नहीं किया, आज स्विच ठीक नहीं कराया, सारे मसले होते हैं। पर स्टिल यू हैव अ पार्टनर जिसके साथ आप कन्फाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर, जिसके साथ आप बात कर सकते हैं, जिसके साथ आप अपनी हर चीज शेयर कर सकते हैं। तो शादी बहुत जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीजियसली भी और वैसे भी एक बंदे की ग्रोथ की। आई फील बहुत जरूरी है। सो हम आप आपके बच्चों की तो बात लग कर रहे हैं, रहा आपके है बच्चों की आपको आप ये बात चीज करते हैं। बेचूं। आपके बच्चों का नाम नहीं बताया अभी तक आपने। मेरे बच्चों का नाम है जक्रिया, जो बेटा है मेरा, उसका नाम जक्रिया है। वो प्रॉफिट जक्रिया से हमने नाम रखा था, हमें काफी पसंद था। और बेटी है, उसका नाम है जायरा। जायरा का मतलब होता है फूल या फिर प्रिंसेस। माशाल्लाह, माशाल्लाह। सो एट व्हाट एज दे आर राइट नाउ? जक्रिया इज 5 years old and जायरा इज 2.5।
उन दोनों में 3 सो ईयर का गैप है। आपको मैं मतलब ये बात बता दूं, दोनों की बर्थडे एग्जैक्टली सेम है, दे 3 इयर्स ओ अपार्ट। तो वो नाइस, जकरिया और माशाल्लाह, ज़करिया एक दिन पे पैदा हुए थे और टाइमिंग भी दोनों के आसपास ही है बिल्कुल। पर नाइस 3 साल नाइस। का गैप है। सो हाउ दे फील, मतलब अभी तो वो फील करने वाली स्टेज पे नहीं है, बट हाउ दे आर क्लोज टू यू और समवॉट, क्या? आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि बच्चे इतनी छोटी एज में किस तरह वैसे फील करेंगे अगर बाप की ना इन्वॉल्वमेंट हो। मेरे साथ वो बहुत खेलते हैं, मुझे दोस्त समझते हैं, माँ से डरते हैं थोड़ा सा क्योंकि पता है कि माँ ने डांटना भी है, माँ ने समझाना भी है। बाप के सामने वो बड़े चिल होते हैं भाई कि मुझे ये पीना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना है, मुझे सैर पे ले जाए। तो वो मेरे साथ काफी चिल है उस लिहाज से, और हम बड़ा एंजॉय करते हैं इस चीज को। एंड आई थिंक यही टाइम है जिस रिलेशनशिप बिल्ड होना है, जहाँ पर हमारी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। तो जब ये बड़ा होगा आगे जाके जकरिया या जायरा भी, तो वो मेरे साथ चीजें शेयर करेंगे। एंड आई थिंक एज अ पेरेंट ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दोस्ती इस लिहाज तक होनी चाहिए कि बच्चों को पता हो कि हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे दे शुड नो कि भाई ये मेरे पेरेंट्स हैं, इनके ये रिस्पेक्ट लेवल है, इस बॉर्डर लाइन को मैंने क्रॉस नहीं करना। तो ये भी जरूरी है बच्चों को सिखाना। सो आई थिंक ये फर्स्ट 5 से 7 ईयर्स जो होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए। राइट। जिशान, टाइम के साथ बहुत चेंज आया है पेरेंटहुड में, पेरेंटिंग में। जी आपके जी। पेरेंट्स ऑब्वियसली अलग तरीके से आपको डील किया होगा और आपने अलग तरीके से डील करे। आपके लिहाज से क्या चेंज दिखा आपको, आपकी जब मुझे आपके पेरेंट्स से, वो मैं उनका बिहेवियर आपके साथ और आपका बिहेवियर, अगर मैं और सिर्फ आजकल अपने की जनरेशन का भी? हाँ, अगर मैं सिर्फ अपने घर से कंपेयर करूं तो फिर मैं यही कहूंगा कि आई थिंक माय फादर वाजंट एज इन्वॉल्व्ड एज आई एम। ठीक है, उनको ये पता था कि यार स्कूल जाता है सुबह, ये करता है, पर ही डिडंट नो कि भाई कौन सी क्लास में है या कौन सा सब्जेक्ट इसका पसंद है या चीज है। जैसे मुझे पता है कि भाई जकरिया की क्लास कौन सी है, जकरिया को स्कूल के अंदर लंच में क्या पसंद है, उसकी टीचर्स कौन है, उसके फ्रेंड्स कौन है, उसको सब्जेक्ट कौन सा पसंद है। सो ये चीजें मुझे पता है उसके बारे में। सो आई फील कि हमारे पेरेंट्स में मतलब मदर्स वर वेरी मच इन्वॉल्व। मदर्स की जिम्मेदारी थी भाई बच्चे को बड़ा करना है, फादर्स का काम था कमाना और खिलाना। सो एक तरह का फादर्स वर वर्किंग एज अ बैंक। आई जस्ट फील के फादर्स शुडंट बी वर्किंग एज अ बैंक। प्रोवाइड करना आपका काम है, आप करें, बिल्कुल जरूरी है, बट इतना ज्यादा भी काम में इन्वॉल्व ना हो कि आप अपने बच्चे को टाइम नहीं दे सकते। क्योंकि एंड ऑफ द डे बच्चे को पैसा नहीं चाहिए, बच्चे को आपका टाइम चाहिए, केयर बिल्कुल चाहिए, एक रिलेशनशिप चाहिए। ठीक है, आप बच्चे को बिल्कुल। बेशक अभी लाख रुपया भी दे दें, बड़े होकर उसने यही कहना चाहिए मुझे टाइम चाहिए था, मुझे वो लाख रुपया नहीं चाहिए था, क्योंकि जब वो लाख रुपया उड़ जाएगा वो खत्म हो जाएगा। सो वो एक चीज जरूरी है आई फील। बट देन अगेन काफी ऐसे मेरे फादर की जनरेशन में भी लोग होंगे जिनने अपने बच्चों को बहुत टाइम दिए, अपने बच्चों का ख्याल रखा है। अब मुझे ऐसे सिंगल डैड्स का पता है जिनके वाइफ नहीं थी पर उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी तरह हर चीज प्रोवाइड की, बड़ा किया, पाला। तो हर जनरेशन में आई थिंक इस तरह होता है, अप एंड डाउन। मेरी जनरेशन में भी होंगे कुछ फादर जो बहुत इन्वॉल्व है, कुछ बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व। बट आई फील कि अब बहुत ज्यादा हस्बैंड्स अपनी वाइफ के मतलब दे कॉन्फिडेंट इनफ कि वो कर सकते हैं चीजें, बैग उठा सकते हैं, बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, शर्म नहीं खाते इस चीज के अंदर कि हमने ये नहीं करना। और आने वाली जो जनरेशन है ना, मैं उसके अंदर आपने जिस तरह भी कहा, आई कुड बी रॉन्ग, ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ इस बारे में, पर आई थिंक आने वाली जनरेशन काफी ज्यादा मैंने ये देखी, वो कहती है हमने शादी नहीं करनी, हमें बच्चे नहीं चाहिए। ये मैंने बहुत ज्यादा मैं सुनता हूँ, तो वो मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है। मुझे मेरे ख्याल से करनी चाहिए, बच्चे भी करने चाहिए, एक सर्कल ऑफ लाइफ है, इस तरह जिंदगी गुजरनी है, तो ये जरूरी बेशक। है। प्रॉब्लम यह है, पता है प्रॉब्लम क्या है जिशान, मुझे लगता है कि हमारे सामने बुरे केसेस इतने ज्यादा हैं और अच्छे केसेस की इतनी कमी है। सक्सेसफुल मैरिजेस इतनी कम है, और हाँ, जो कॉम्प्रोमाइज वाले रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, कि वो जनरेशन को उसने जो है वो मोटिवेट कर दिया कि नहीं, हमें वो नहीं चाहिए। नहीं करना। ये आई आई थिंक ये भी एक काफी प्रॉब्लम है। बट अगेन आई वुड से मेरा रिलेशनशिप है, शायद मैं लोगों पे इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ कि यार बड़ा अच्छा हस्बैंड है, बड़ी अच्छी वाइफ है, रिलेशनशिप बड़ा अच्छा, शादी कर लेनी चाहिए। बट ये हमारा रिलेशनशिप है, जरूरी नहीं है आपका भी ऐसा ही हो सकता है कि हमारा इतना अच्छा ना हो, आपका हमारे से भी बेटर हो। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए और इंडिविजुअली देखना चाहिए कि यार कि मुझे, आप जब शादी करते हैं, मैं फोर्सफुली शादी ना करें। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा भाई, लव मैरिज होती है या अरेंज लव है, आपके अगर पेरेंट्स भी आपको लड़की दिखा रहे हैं, पहले आप मिलें, आप देखेंगे भाई मुझे पसंद भी है कि नहीं, हमारे ख्यालात मिलते भी हैं कि नहीं। ये बड़ा जरूरी है कि जस्ट बिकॉज भाई मेरे पेरेंट्स चाहते थे तो मैंने शादी कर ली, या मेरी फुफा के घर शादी हो गई, या इस तरह की कोई चीज ना, इससे कॉम्प्रोमाइज वाली मैरिजेस नहीं आएंगी। इससे आपकी
खुशी वाली नहीं आएंगी। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि पहले अपने बच्चों से पूछें, इस्लामिकली भी ये बड़ा ज़रूरी है, जाके पूछें भाई कि ये मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ या मुझे पसंद है, तुम्हें अच्छा लगता है, आप लोग मिल लो। बेशक लोगों में मिलें, मैं ये नहीं कहता कि डेटिंग करें या वो चीज़ करें, ठीक है, आप मिलें, आपको पसंद आता है, आप शादी करें। अपने जो फ्यूचर है भाई 5 साल, 10 साल, भाई क्या आपके ख़्यालात हैं, आप किस तरफ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो भी डिस्कस करें। ज़रूरी नहीं है सेम हो, मैं 5 साल पहले जो सोचता था, मेरी सोच बिल्कुल चेंज हो गई है। ठीक है, बच्चे आए, मेरी लाइफ बिल्कुल टोटली चेंज हो गई है। सो अगर शायद मेरी बीवी के भी आप शादी के पहले साल में ये कहते थे, अब तो आप बिल्कुल चेंज करते हैं, तो ऐसे भी हो सकता है। बट इट्स इम्पोर्टेंट कि एटलीस्ट आप लोग को ये तो पता हो कि भाई मेंटल लेवल पे हम लोग मैच करते हैं। और जब बीवी लाएं तो एज अ ये ना लेकर आए कि भाई मैंने बीवी लेकर आनी है तो वो भी मेरे घर चलाएगी या मेरा काम करेगी, या फिर होता है ना कि किचन का काम बस उसने करना है या मेरे माँ बाप का ख्याल रखना है। बीवी का मतलब ये नहीं है, बीवी एक पार्टनर है। जितनी आप बीवी को रिस्पेक्ट दोगे, यू सी कि उतनी ही रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, आपके घर वालों को मिलेगी। आप उसके साथ अच्छी बात करेंगे, आप उसके साथ खाने की तारीफ करेंगे, वो आपको दोबारा खाना बना के देगी। पर आप कह देंगे यार ये खाना किसी काम का नहीं है, तुम्हें खाना नहीं बनाना आता, वो अगले दिन कहेगी मैंने बनाना ही नहीं। तो आपको भी एक टैक्टिक्स आने चाहिए कि भाई मैंने अपनी बीवी से काम कैसे लेना है, या फिर बीवी को भी आने चाहिए मैंने हस्बैंड से काम कैसे लेना है। तो ये बड़ा जरूरी है, रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। प्यार और बाकी हर चीज बाद में आती है, रिस्पेक्ट बेस होनी चाहिए रिलेशनशिप में। परफेक्ट परफेक्ट। आई थिंक आपकी बातें सुन के काफी जो औरतें हैं वो इंस्पायर होंगी, और मैं समझ आई सकता हूँ कि होप फीमेल फैंस क्यों है इतनी। और आई होप कि आपकी वाइफ इनसिक्योर नहीं होती होंगी इस फीमेल नहीं फैन नहीं, फॉलोइंग से। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है बिल्कुल। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, बात करें वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ, यू डूइंग सो गुड जॉब माशाल्लाह से फादरहुड के साथ, आई बी or you are ऑनेस्ट, आई नो। successful in your professional career also. So how did you balance that? आई विल बी ऑनेस्ट, हमारा बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। इट लुक्स लाइक इट्स बैलेंस्ड, क्योंकि जब हम पोस्ट करते हैं ना, आप मैं कहता हूँ कि जब हम इंस्टाग्राम पोस्ट करते हैं, इट्स ओनली लाइक 10 मिनट्स ऑफ आवर डे या 5 मिनट्स। 24 घंटे में से 10 मिनट क्या है, कुछ भी नहीं है। पर वो ऐसे लगता है कि भाई बड़ा परफेक्ट सा है। मेरा काम की रूटीन सुबह 8 ओ क्लॉक में हमारा काम स्टार्ट होता है, एंड देन इट क्लोजेस एट 2 AM, ठीक है। सो मुझे उसमें से अपना टाइम निकालना पड़ता है यार कि किस टाइम पे मैं घर जा सकता हूँ, किस टाइम पे मैंने सोना है, किस टाइम पे मैंने बच्चों को टाइम देना है। अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ एम्प्लॉयड होने का ये बहुत फायदा है कि आप अपने लिए टाइम खुद निकाल सकते हो। आपको जॉब से छुट्टी नहीं लेनी है, आपको किसी से पूछना नहीं है कि जी मैं 15 मिनट में चले जाऊँ ये चीज। उस तरह आप अपने बच्चों को बहुत टाइम दे लेते हो। उस पर परफेक्ट बैलेंस नहीं है। आई थिंक परफेक्ट बैलेंस वुड बी लाइक आप सुबह 9 बजे काम पे गए, 5 बजे घर आए, बच्चों को टाइम दिया, खाना सब खाया, चले गए। मेरा कभी बार होता है मैं भाग के जाता हूँ, लंच करता हूँ, फिर वापस काम पे। कभी जाता हूँ 15 मिनट के लिए बच्चों के साथ खेला, फिर वापस, इस तरह। तो बैलेंस नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कहीं ना कहीं टाइम है। और मेरा मानना ये है कि आप अपने बच्चों को बेशक 15 हाफ एन आवर 1 आवर दें, बट पूरी कंसंट्रेशन के साथ। ये ना हो कि आपने एक तरफ फोन पकड़ा हुआ, आप अपना फोन यूज कर रहे हैं और आप दूसरी तरफ अपने बच्चे के साथ बातें करें, हाँ कैसा दिन था। वो बच्चा भी बड़ा डिस्ट्रैक्टेड फील करेगा कि भाई इंटरेस्टेड भी है और नहीं भी इंटरेस्टेड। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसके साथ बैठ के पूछें भाई कि आज एग्जाम कैसा हुआ, स्कूल कैसा था, लंच खाया कि नहीं। तो वो बच्चे एंजॉय करते हैं इस चीज को, इस तरह कॉन्वर्सेशन। परफेक्ट अल्लाह का परफेक्ट। शुक्र है जैसा भी ये चल रहा है, बैलेंस नहीं है परफेक्ट, बट चल रहा है। डन। सो अगर हम बात करें बच्चे की साइकोलॉजी की, बच्चे की मेंटल हेल्थ की, जो ये डेज होते हैं, ये जो 1 to 5 years के, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि जो लोग मिस कर देते हैं, फादर्स, ये जो एयर्स हैं, जो बेसिकली हम कहें तो ये शेप दे रहे होते हैं इंसान के माइंड को, इंसान बच्चे के माइंड को। सो ये जो फादर्स मिस कर देते हैं ड्यू टू जस्ट कि मुझे पैसे कमा कर लाने हैं और मेरी जिम्मेदारी है, और मुझे बस वही जिम्मेदारी पूरी करनी है, और उसकी वजह से जो बच्चे की मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ता है, वो पूरी लाइफ की पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आई थिंक मैं ये बात भी फादर्स की साइड से भी समझता हूँ। देखें, काम करना ही बड़ा जरूरी है, आपको प्रोवाइड करना। आपके सर पे एक टेंशन है कि मैंने बिल्स देने हैं, मैंने प्रोवाइड करना। हर फादर की कोशिश ये होती है, चाहे कोई भी पेरेंट हो, अच्छा हो बुरा हो, उसकी कोशिश यही होती है मैं अपने बच्चे को सबसे बेस्ट दूं। ठीक है, हर फादर ट्राई जरूर कर रहा है कि भाई मैं अपने बच्चे को सबसे अच्छी चीज दे सकूं। तो उसके अंदर कभी कभार वो ओवरवर्क भी कर जाते हैं, काम कर जाते हैं। तो उनकी भी मैं सिचुएशन समझ सकता हूँ, बट मैं फिर उनसे भी यही कहूंगा कि टाइम अपना जरूर दें। हर चीज के अलावा ना, आपके बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका टाइम है। और जब बच्चे मिस कर जाते हैं ना, फिर उनका फादर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहता। मतलब वो, उनको यही याद आता है हाँ यार मेरा बाप है, पर कभी मैं देखता हूँ, कभी मैं रात को सो जाता हूँ और वो होते नहीं है।
बच्चों को आप रात को स्टोरी सुनाएंगे, जिस तरह हम लोग हैं, हमने आजकल इस्लामिक स्टोरी स्टार्ट की है। मेरे बच्चे जब सोने के लिए लेटते हैं ना, मैं घर चले जाता हूँ और मैं उनके साथ लेट जाता हूँ, उनको स्टोरी सुनाता हूँ। जब वो सो जाते हैं, मैं वापस काम पे आ जाता हूँ। तो उनको यही लगता है भाई हमारा बाप हमारे साथ लेटा है, उससे हमें रात को स्टोरी भी सुनाई है, हर चीज़ की है। सो आप ब्रेक ले लें। अगर आपको लगता है भाई आप ऑनलाइन काम करते हैं या घर से काम कर रहे हैं, तो रात को जिस वक़्त उनका बेड टाइम हुआ है, 15 मिनट के लिए चले जाएँ, उनके साथ लेटें, उनसे बात करें, स्टोरी सुनाएँ, फिर उठ के आ जाएँ। क्योंकि बच्चे ये चीज़ें याद रखेंगे भाई कि मेरे बाप ने मुझे ये चीज़ सिखाई थी। उनको ये नहीं होगा कि यार हाँ, एक फिगर था घर में, पर सिखाया सब कुछ मेरी माँ ने ही है। तो वो एक बड़ा उनके दिमाग में रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक काफ़ी कपल्स लड़ते हैं। ये बड़ी एक कॉमन चीज़ है कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है। और मेरी वाइफ की भी होती है, पर हमने एक डील कर ली है कि अगर हमने लड़ना है तो हमने बाथरूम में जाके लड़ना है, किसी के सामने नहीं लड़ना। ठीक है? मतलब हमने बच्चों के सामने कुछ भी गलत नहीं बोलना, क्योंकि वो बच्चे वर्ड्स पिक कर लेते हैं। बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं यार कि मेरे पेरेंट्स को गुस्सा है, मेरा बाप मेरी माँ से खुश नहीं है, या फिर इस वाइस वर्सा। तो ये चीज़ उनकी पर्सनैलिटी में काफ़ी चीज़ें खराबी लेकर आती हैं, और ये चीज़ उनके दिमाग में ही बैठ जाती हैं काफ़ी चीज़ें कि यार कुछ घर में प्रॉब्लम है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि उनके सामने आप हमेशा एक परफेक्ट सिनेरियो रखें कि भई माँ-बाप आपस में एक-दूसरे खुश हैं और सेम पेज पे रहें। ये नहीं कि माँ ने बच्चे को कहा है कि भई स्क्रीन यूज़ नहीं करनी, तो बाप कह रहा है यार कर लो 5 मिनट, नहीं। इसमें एक माँ ने कहा है नहीं, बाप भी कहे नहीं। और अगर बाप कह रहा है हाँ, तो फिर कभी माँ भी कह दे ओके हाँ ठीक है, बाप ने कह दिया। ताकि सेम पेज पे रहो हमेशा। इस तरह बच्चे की मतलब मेंटल जो कह लें कि एक्सरसाइज है कि वो उसने जो सोचना है उसने, क्योंकि बच्चे प्रोसेस नहीं कर सकते, जो देखेंगे जो सीखेंगे वही करेंगे आगे। आप मारते हुए बच्चा, अगर फादर बीवी को मारता है, बच्चा भी अपनी बीवी को मारेगा, या कल को बाहर जाके किसी ना किसी को जरूर मारेगा, अपना गुस्सा निकालेगा। पर अगर वो देखेगा कि भाई बड़ी काइंडनेस, बड़े अच्छे तरीके से पीसफुली मेरे फादर बात करते हैं, वो बच्चा भी बड़ी एक नरम नेचर का होगा और अच्छे तरीके से बात करेगा सबसे। तो ये बड़ा जरूरी है। परफेक्ट। मुझे बहुत सारे सवाल याद आ रहे हैं मेरे ज़हन में। अच्छा, मैं आई वांट टू आस्क वन थिंग इफ यू डोंट माइंड, और आप अगर इसमें कंफर्टेबल। बहुत सारे हम देखते हैं केसेस में कि लड़के थोड़े बिगड़ जाते हैं, तो डू यू थिंक कि इसमें फादर की इन्वॉल्वमेंट का हाथ है, जो लड़के थोड़े से आउट ऑफ, बिकॉज यू आर सो मच्योर, यू आर सो वेल ग्रूम, और आपने 25 साल की एज में, भले यंग एज में शादी कर ली, योर थॉट्स आर वेरी पॉजिटिव एंड गुड वाइब, बट बहुत सारे लोग अपने जो स्पेशली लड़कों को ध्यान नहीं देते, देन वो फिर यू नो व्हाट अच्छा। आई एम हाँ, हाँ, थिंकिंग अबाउट के, हाँ। सो बट काफ़ी वो मैं, चीज़ क्योंकि हमारा एक अच्छा एक चिल शो है, वो हम लाइक पॉडकास्ट है डैड के बारे में, तो मैं उसको उस साइड में नहीं लेके जा रहा। बट व्हाट इज योर मैं ओपिनियन ऑन दैट? ओपनली भी बात करने के लिए इस चीज़ में तैयार हूँ, अगर अगर इफ यू डोंट माइंड तो मैं ये मैं बता सकता हूँ। नेक्स्ट देखिए, पॉडकास्ट पे करूंगा आपसे, बट आई थिंक अच्छा, दिस पॉडकास्ट शुड बी वेरी पॉजिटिव। ओके, ओके, ठीक है। मुझे लगता है कि जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं ना, जेनेरिक नहीं करना चाहता, क्योंकि देखिए हर घर पेरेंट्स ट्राई करते हैं, बच्चे वैसे ही बिगड़ जाते हैं अपने माहौल की वजह से भी, और ये भी हो सकता है पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ना हो। पर मेजर प्रॉब्लम जो मैंने अभी रिसेंटली देखे हैं, वो ये है कि घर में जब कहा जाता है कि यार बेटी है तो पढ़ाई करने से बाहर नहीं जाना, बेटी के लिए 7 बजे एक कट ऑफ टाइम है, इसने घर से निकला, पर बेटा जाए है। मतलब बेटे के साथ कुछ भी होए बाहर है इट्स ओके, या बेटे ने कुछ कर भी दिया इट्स ओके, एक्सेप्टेंस इस चीज की। जब ये एक्सेप्टेंस खत्म हो जाएगी ना कि यार नहीं, अगर मेरी बेटी नहीं अलाउड, मेरा बेटा भी नहीं अलाउड। भाई अगर बेटी के लिए बाहर जाना आसान है, तो बेटा क्यों जाए? बेटा क्यों आवारा घूमता रहे? किस बात के लिए? मतलब तो इस चीज की एक तो एक्सेप्टेंस खत्म हुए, और दूसरा चीज एक हमारे कल्चर के अंदर इनग्रेन्ड है भाई कि बच्चा जवान हो गया तो अगर गर्लफ्रेंड भी बना रहा है तो यार इट्स ओके, गर्लफ्रेंड बना रहा है। वो ये नहीं सोचते यार कि कल को किसी और का बेटा मेरी बेटी को भी अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है, और ये वाइस वर्सा मेरे घर में दोनों तरफ से मसला आ सकता है। मैं बेशक अपना दिमाग बंद करके या अपनी आंखें बंद कर लूं और कहूं कि नहीं जी मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, मेरे बेटे ने बस गर्लफ्रेंड्स बनाई है। भाई अगर मैं अपने बेटे को अलाउ कर रहा हूँ, कोई और भी कर रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, पहले तो हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि यार दोनों बराबर हो। दूसरी चीज, आपको कोई पसंद है आप शादी कर लो, ठीक है। जहां पर मेरी शादी हुई है ना, मैं आपको बताता हूँ, मेरी लव मैरिज ही हुई हुई है। मेरी शादी जहां पर हुई है, मुझे एक माशाल्लाह। महीने मेरी बात हुई थी, मैंने उसके 15-20 दिन बाद अपने पेरेंट्स को कह दिया था मुझे पसंद है, मैं तो रिश्ता भेज दिया था। तो इस तरह के मतलब अगर कोई पसंद है तो आप शादी कर लें, अगर आपको, वरना किसी और लड़की की जिंदगी ना खराब करें। पहली बात है हमारे मजहब में ये चीज अलाउड ही नहीं है कि रिलेशनशिप्स रखना, कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं भी एक बड़े मॉडर्न ख्यालात से गुजरा हूँ, मुझे भी पता है सारी चीजों का। पर पहली बात है, अगर हम अपने बच्चों के दिमाग में डाल देंगे ना कि बेटा ये काम गलत है, ये करना ही नहीं है, पसंद है शादी कर लो, जवान हो शादी करो, कोई मसला नहीं। बेटी को भी कहीं भी पसंद है कोई, शादी कर लो।
एक मसला हम वैसी अपनी सोसाइटी से खत्म कर रहे हैं। दूसरा चीज, हम लोग अपने बच्चों के फ्रेंड्स को जान रहे हैं, मतलब कौन है मेरे बेटे के फ्रेंड्स के साथ दोस्ती नहीं करते। हमें चाहिए कि हम ये जाने के कौन सी फैमिली में दोस्ती कर रहे हैं, कौन से बच्चों के अंदर दोस्ती कर रहा है। थोड़ा सा ये बड़ा एक स्नोबिश बिहेवियर भी लगता है कि यार किससे दोस्ती कर रहा है, पर जरूरी इसलिए है क्योंकि फिर बाद में बच्चे ड्रग्स में पड़ जाते हैं, ड्रिंक करने लग जाते हैं बड़े ज्यादा। मुझे मेरी अपने सोसाइटी के अंदर मैंने ये मसले देखता हूँ, बैठता हूँ, सुनता हूँ, और वजह क्या होती है, क्योंकि दोस्त गलत मिल जाते हैं। तो ये चीज जरूरी है कि यार बच्चे को बताएं कि पहली बात है आपने नहीं करनी। देखिए मेरे पेरेंट्स, जब मैं बड़ा हुआ था ना, मैं इंग्लैंड गया था जब मैं 16 का था, उनने मुझे ये नहीं कहा था कि बेटा क्लब नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, शराब नहीं पीनी। उनने मुझे कहा था बेटा हमारे मजहब में ये चीज मना है, आप जवान हो, आपकी मर्जी है, जो करना है करो, आपकी लाइफ है, आपने अपना हिसाब खुद देना है, हमने आपका हिसाब नहीं देना, खुद जाके देना है। पर ये चीजें हमारे मजहब में मन है, आगे खुद सोच लेना। तो आप सोचें कि मैं ये कहीं भी जाता था ना, मेरे ज़हन में वो बात हमेशा आती थी, तो मैं अपने दोस्तों को कहता यार नहीं मैं मुसलमान हूँ, मैं इस तरफ नहीं जा सकता। तो वो एक बड़ी शुरू से दिमाग में डाल दी जाए तो बड़ा जरूरी हो जाता है ना। ये स्ट्रिक्ट भी ना करें कि बेटा इधर नहीं जाना, ये बताएं कि भाई मजहब में नहीं अलाउड इसलिए नहीं जाना, आप जाना चाहते हो जाओ, आपने अपना आखिरत खराब करनी है आप कर लो जाके। पर उससे बच्चा अगर खुद ही सोच लेता है नहीं यार मेरी आखिरत खराब होगी, तो फायदा नहीं है इस चीज। बिल्कुल। बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा और इस पे बहुत बड़ी बात हो सकती है, बहुत सारी चीजें बात हो सकती है, काफी बिकॉज ये ज्यादा आप एक पेरेंट्स से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, बच्चों की जो तरबियत के हवाले से। बट मैं आपके साथ थोड़ा सा एक, बिकॉज आपका जो व्लॉग है वो बड़ा ही पॉजिटिव और बहुत चला है, तो मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि ये जो पहला व्लॉग है, मेरा पहला पॉडकास्ट है, सॉरी, वो थोड़ा सा पॉजिटिव। अच्छा, टेक्नोलॉजी की जहां तक बात करें, आजकल एडवांस हो रही जा रही है, और ऑब्वियसली आपका बेटा भी जो है वो उसके पास टैब या मोबाइल होंगे। हाउ डू यू कंट्रोल दैट स्टफ अपने बेटे से, जो जो क्या कंट्रोल करना है, उसको क्या देखना है क्या नहीं देखना, उस बारे में थोड़ी बात करें। अभी तक हमने ना उसको अपना ही फोन देते हैं, हमने अलग से टैब नहीं लिख दिया हुआ। पर हमने YouTube किड्स डाउनलोड किया हुआ है। YouTube किड्स के ऊपर कोई गंदे एड्स हैं, इस तरह कोई चीजें या अलहदा नहीं बिठाते। लाउंज में बैठे हुए हैं या टेबल में बैठे हुए हैं, हमारे सामने ही देख रहे हैं, सो हमें पता लग जाता है कोई ऐड भी आया है तो कोई गलत चीज है, ये साथ ही हम लोग ने इसको बताया स्किप करना है, ये चीज नहीं देखनी। तो वो कभी कभार खुद भी अगर कोई गलत चीज है वो आके हमें फोन पकड़ा देगा कि जी ये चीज के ऊपर आ गई है, बट नॉर्मली हमारे सामने ये देख रहा होता है। सो हम लोग इस तरह नजर रख लेते हैं। कभी तो पेरेंटल गाइडेंस कोई एज सच ऑन उस पर नहीं है, पर आई थिंक जब आगे टैब देंगे, आई एम नॉट श्योर कि हम एग्जैक्टली क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेट के ऊपर हर चीज अच्छी भी है बुरी भी है। सो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि हम बच्चे को समझाएं कि यार ये चीज नहीं देखनी, ना कि हम लोग सिर्फ पेरेंटल गाइडेंस वाले टैब्स पे ऑन करते रहें या लॉक लगाते रहें किसी और चीज को। ठीक है, मतलब चोर को कहते हैं भाई कि चोरी नहीं करनी है, उसके पीछे वजह बता दो तो ज्यादा बेहतर होता है। अगर आपने उसको बता दिया यार कि खजाना यहाँ पर पड़ा हुआ है पर हमने इसको ताला लगा दिया, तो नजर उसकी हमेशा होगी। चीज ज्यादा आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि हम उसको बच्चे को ज्यादा समझाएं कि भाई ये चीज नहीं देखनी, ये चीज गलत है। और हम लोग टीवी भी ना बहुत कम देखते हैं, मतलब मेरी तो वैसे आदत नहीं है, काम की वजह से मुझे टाइम भी नहीं मिलता कि मैं बैठ के टीवी देखूं, चाहे वो ड्रामा हो या कुछ भी हो। कि जब हमारा बेटा 7 का या 8 का हो जाएगा ना, क्योंकि उसके लिए नमाज फर्ज हो जाएगी, कुरान पढ़ना उसके लिए फर्ज है, तो हम उसको सेक्सुअल एजुकेशन जो है उसके बारे में जरूर थोड़ा सा बता दें बेटा कि ये है, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है जब बच्चे ने कुरान पढ़ना है तो ट्रांसलेशन के साथ पढ़ ले और समझ ले। जब समझेगा तो ज्यादा बेहतर जाएगा, वरना आपको जिस चीज का नहीं पता ना वो आपको ज्यादा माइल करती है। समझे, एक डायमंड चमक रहा है, आपको बस चमक नजर आ रही है तो आपका दिल करेगा देखने का है क्या। पर अगर आपको पता लग जाना यार डायमंड है, मेरे इधर भी डायमंड पड़ा हुआ है, उधर भी पड़ा हुआ है, और वही चीज चमक रही है, फिर आपका इतना ध्यान नहीं जाएगा। तो वो जब खिंची जाती है, पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता, पेरेंट्स अपने ही होते हैं। शायद हमारे पिछली जनरेशन की गलती इसलिए भी नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी तब इतनी नहीं थी एडवांस्ड, उनको आइडिया ही नहीं था, वो भी सीख रहे थे हम भी सीख रहे थे। बट क्योंकि हमारी जनरेशन में हमें सब पता है कि टेक्नोलॉजी क्या है, इंटरनेट पे क्या चीज अवेलेबल है क्या चीज नहीं है, तो हम लोग शायद ज्यादा बेटर एजुकेट कर सकते हैं अपने बच्चों को, और जरूरी हम करें, मतलब करना परफेक्ट। भी चाहिए, इग्नोर बिल्कुल। नहीं करना चाहिए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू जिशान, आपने बात की, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ जो है ये एजुकेशन नहीं दी जाती, बच्चों को ये बताया नहीं जाता कि क्या सही है क्या गलत है, और वो फिर बाहर से जाकर सीखते हैं तो वो ज्यादा कैच कर लेते हैं उसको, और वो उसको बिल्कुल। उसको उनको समझ नहीं आता उनको डाइजेस्ट कैसे करना है। और जब हाँ। पेरेंट्स खुद इस बारे में, और आई डोंट नो व्हाई हम शर्माते हैं, जबकि हम खुद इस एज के जो लोग हैं 30 अंडर 30 हैं, वो लोग इस चीज से गुजरते हैं, उनको पता है दैट्स नॉट टैबू और समथिंग के जो है आप इससे बात करो, बट ऑब्वियसली वो बच्चा ज्यादा करेगा, आप नहीं बताओगे तो बाहर जाकर उसको हजारों चीजें मिल जाएंगी।
अगर आप हमारी कम्युनिटी भी देख लेना, नॉट नेमिंग एनीवन, या मैं किसी को ऊपर इल्जाम भी नहीं लगा रहा, पर आजकल क्या होता है, शादियां हुई हैं, लड़के अपनी बीवियों के साथ खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं, शर्माते हैं यार बीवी को नहीं लेके जाना, बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो लड़की के साथ चले जाएंगे, उसके साथ सेल्फी खींचना भी ठीक है, हक करना भी ठीक है, हर चीज ठीक है, अपनी बीवी के साथ नहीं करेंगे क्योंकि शर्म आती है इस चीज में। मतलब हराम काम आप आराम से कर लेते हो, हलाल से आपको शर्म आती है, तो ये एक बड़ी अजीब किस्म की बीवी के साथ उसको हक भी कर सकते हैं, पिक्चर भी खींच सकते हैं, सेल्फी भी ले सकते हैं। आपके बच्चे देखेंगे तो उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी बच्चों के अंदर, और जब आप अपनी बीवी के साथ नॉर्मली हर बात कर सकेंगे तो आप मिल के अपने बच्चों को बात सारी समझा सकेंगे। मतलब अगर आप शर्म खाते रहेंगे, आपका बच्चा कहीं और से सीखेगा, गलत काम की तरफ चला जाएगा, तो गुनाह आपके सर पे भी आ रहा है एज अ पेरेंट, क्योंकि आपने उसको गाइड ही नहीं किया उस टाइम पे। राइट राइट। आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस बट आई थिंक मेरा टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है ऑलरेडी, इसमें जो है मैं 30 मिनट्स क्रॉस कर चुका हूँ, एंड यू सो मोटिवेटिंग, और आपके वर्ड्स इतने अच्छे बात करने के, और आप इतने अच्छे से बात करें, और आप जैसे लोग और होने चाहिए जो कि अपने बच्चों को ये समझा सकें क्या सही क्या गलत है। आई डेफिनेटली टेक यू अगेन ऑन माई पॉडकास्ट और ऑन इंस्टा लाइव समवेयर, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे पहली बात है कि मुझे नहीं पता था हमारी क्या बातें होंगी, मेरे पास सवाल भी नहीं थे, मैं जस्ट ऑन फ्लो चलने वाला था, एंड यू सो वेल कि आपने हर चीज जो है अच्छे से कवर कर दी डैड ग्राम के बारे में। लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा पोस्ट थी जिससे डैड ग्राम बन गया? यार टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो अभी तक नहीं लगता कि द डायग्राम बहुत बड़ी कोई चीज बन गया है। आई जस्ट फील कि लोगों का बहुत प्यार है कि वो चीजें मतलब पसंद करते हैं जो मैं पोस्ट करता हूँ, पर आई डोंट थिंक कि कोई एज सच पोस्ट थी, बट जो मेरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पोस्ट होती है ना, मोस्टली वो बहुत ज्यादा शेयर की जाती है। एक मेरी पोस्ट थी, आई थिंक वो 500 टाइम्स शेयर हुई हुई है, तो उसके बाद शायद रिलेशनशिप के ऊपर ही कोई थी, तो वो चीज लोग ज्यादा पसंद करते हैं, मैं नोट किया। तो मतलब मुझे आपके साथ एक पॉडकास्ट करना चाहिए जिसमें मैं रिलेशनशिप पे बात करूंगा आपसे। है मैंने कहा रिलेशनशिप के ऊपर बात करने के लिए एक अलग पॉडकास्ट करना पड़ेगा आपसे। क्यों नहीं, क्यों नहीं क्यों नहीं। डन हो गया, डन हो गया। Thank you so much, Zishan, for giving me your time. I know it's Sunday and you're so busy with your नहीं kids, नहीं, mashallah, say, or with your थैंक यू। business, but still, एंड में कोई मैसेज देना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगा कि अगर आपकी शादी नहीं हुई तो शादी कर लें, अगर शादी करते हैं तो नहीं बच्चे करनी। जरूर, नहीं हुई तो शादी कर लें, और उसके बाद अगर आपके बच्चे हैं तो उनको टाइम दें और बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, बस फैमिली लाइफ को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि ये एक सोसाइटी के लिए ना बिल्डिंग ब्लॉक है एक तरह का। जितनी अच्छी फैमिलीज होंगी ना, उतने अच्छे ब्लॉक्स बनेंगे, उतनी अच्छी तरह से हम राइज करेंगे, तो फैमिली लाइफ पे इम्पोर्टेंस दीजिए। इससे अच्छा मैसेज कोई नहीं हो सकता था। थैंक यू सो मच जिशान फॉर कनेक्टिंग विद मी, फॉर गिविंग मी अ टाइम, एंड यू आर डूइंग सो ग्रेट, बिकॉज पाकिस्तान में ऐसा कंटेंट नहीं बन रहा, और हमारे यहाँ कंटेंट बनाने में शर्म आती है, और इस तरह का कंटेंट में तो मर्द पानी पानी हो जाएंगे शर्म शर्म से, बट स्टिल यू डिड इट एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एंड आप सबका भी थैंक यू जो जिशान को देख रहे हैं, जिशान को जाकर फॉलो करें। अभी तो मोस्टली फीमेल इनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, बट आई वांट लेगा जिशान से। सो मैं जिशान का जो इंस्टाग्राम लिंक है वो भी डाल दूंगा, यूट्यूब पे भी ही हैज अ चैनल, बट वहाँ कम पोस्ट करते हैं। कहाँ कहाँ, ज्यादा इंस्टाग्राम पे ही है। With you and share with you, and go connect with him and ask him any question about your fatherhood. He will answer you for sure. I think मैंने जितना जाना है, he's so humble, he will